हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। और इस पॉलिनोमियल्स में आज हम दो टर्म के रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दो लोगों के रिलेशन मतलब समझ रहे होंगे आप ना। तो पॉलिनोमियल्स में भी ऐसे कोई दो लोग हैं जिनका रिलेशन आज हमको देखना है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। तो हम बात करने वाले हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है जो x का वैल्यू देता है, x का वैल्यू ऐसा देता है जहाँ पे आपका वो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू LHS और RHS इक्वल हो जाता है। दैट इज कि वो पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमें उसी तरह से अब आगे आज पढ़ना है हमें कि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि x का जो वैल्यू है उस x का उन वैल्यूज का उनके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं हम सीधा वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, मैंने 4 पॉलिनोमियल लिखा है, उनमें से मैं एक पॉलिनोमियल को ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो x के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल जो है x के टर्म में है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। तो सबसे पहले हम जीरो निकाल लेते हैं। जैसे कि पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछले क्लास में हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीखा था कि किस तरह से हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना था कि हमें एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को अल्फा ले रहे थे। दैट इज कि हम कुछ भी ले लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम m ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म m ले लेते हैं और दूसरा टर्म n ले लेते हैं। ये m और n क्या है, हमें m और n का ऐसा वैल्यू रखना है जिसे ऐड करने पे माइनस का 4 आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीपल आए, इन दोनों का प्रोडक्ट। दैट इज कि x² का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट इन दोनों का मल्टीपल आए। चलिए मैं इन्हें बता देता हूं क्या। जैसे कि मैंने दो पार्ट लिया इसका, m और n। तो m और n हमने इस तरह से लिया कि m प्लस n इज इक्वल टू -4 होना चाहिए और m और मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 4 इंटू 1 होना चाहिए। दैट इज कि 4। ठीक है, तो हम ऐसा यहाँ पे क्या वैल्यू लें m और n का जो हमें -4 दे ऐड होने के बाद और प्रोडक्ट होने पे प्लस का 4 दे। तो यहाँ पे अगर हम माइनस का 2 ले लेते हैं, m का वैल्यू भी -2 ले लेते हैं, m का वैल्यू -2 और फिर n का वैल्यू को भी हम -2 ले लेते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, -4। उसी तरह से अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से तो हमें क्या मिलने वाला है, 4। यानी कि इस -4 को हम -2 और -2 में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से 4x² माइनस 2x माइनस 2x और प्लस का 1। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद हमें करना क्या होता है, क्या हमें इन दोनों टर्म में से दो टर्म में से जो भी कॉमन मिलता है उसे हम बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम एक ब्रैकेट लगाते हैं और इन ब्रैकेट से हम जो भी कुछ कॉमन मिल रहा है उसे बाहर ले लेते हैं। दैट इज कि हमें 2x कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, -1 को कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 1 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर में क्या बचेगा, 2x और माइनस यहाँ से चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली करना क्या है हमें कि इन सभी के वैल्यूज को 0 रखना होता है। ठीक है, अब ये पूरे टर्म में से, इन दोनों टर्म में से हम देखेंगे 2x - 1 और 2x - 1 कॉमन मिल रहा है। तो जो 2x - 1 कॉमन मिल रहा है दोनों में से, उन दोनों को हम बाहर ले लेते हैं। दैट इज कि 2x - 1 और इधर क्या करते हैं 2x - 1।
दोनों तरफ हमें सेम मिल जा रहा है, यानी और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एक और हम इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो इस 2x - 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक और इसका वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 2x - 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि हमें एक बार इसका वैल्यू 0 रखना है और एक बार इसका वैल्यू 0 रखना है। 2x - 1 इक्वल टू 0 हम पहले को रखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। तो पहला वैल्यू आपका x का आता है 1/2। उसी तरीके से हम फिर से अगर जब x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो फिर से आपको सिमिलर वैल्यू मिलने वाला है 2x - 1 इक्वल टू 0, दैट इज 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको दोनों बार x का एक ही वैल्यू मिल रहा है 1/2। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या निकला 1/2 और 1/2, दैट इज कि 1/2 ही आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि देखिए ये जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है इसे हम लोग एक जीरो को अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरा जीरो को बीटा से डिनोट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका अल्फा का जो वैल्यू है वो 1/2 आया है और जो बीटा का वैल्यू आया है वो भी कितना आया है 1/2। आई होप कि फ्रेंड यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालना है। फ्रेंड यहाँ तक अगर आपका हो गया हो तो आप इसे नोट कर लें और फिर मैं आगे करता हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं वीडियो को आगे की तरफ लेके चलता हूँ। ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपका निकल गया। अब हम इन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का इनके कोफिशिएंट से रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम बीच के पार्ट को यहाँ से मिटा देते हैं। हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना आया है, अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2। इसे भी हम यहाँ से इरेज कर देते ताकि हमें सफिशिएंट स्पेस मिल जाए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने में। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दो रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जो सम ऑफ जीरो होता है वो आपको क्या देता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू ये होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखिए आप समझिएगा, यहां पे अगर दोनों जीरो का इन दोनों जीरोस को सम करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसके माइनस के इक्वल हो जाता है। और ये जो यहाँ पे अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो इनका जो अपॉन x स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट करने पे जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उनका प्रोडक्ट करने पे क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है आपको क्या देता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ही बार आपको डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलने वाला है। चलिए, तो अब हम इनका रिलेशन वापस से अल्फा और बीटा के वैल्यू से करते हैं। देखते हैं, एक बार सम कर करके देखते हैं क्या हमारा ये वैल्यूज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम जब सम करते हैं अल्फा और बीटा को, दैट इज कि अल्फा प्लस बीटा हम लेकर के यहाँ पे चलने वाले हैं। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को जब सम करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा 1/2 प्लस 1/2। ये पता है कि अगर हाफ प्लस हाफ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आधा। ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये जो इक्वल होगा ये इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सिंपली x कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देता हूं। तो यहां 1/1 इक्वल टू माइनस का इतना अपॉन इतना आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड
यहाँ पे 1 आने का मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इन दोनों का हम अगर लेके चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को अगर देखें हम तो कितना है यहाँ पे दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x कितना दिया हुआ है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। और ये जो है इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे टर्म के इस पूरे टर्म को आगे हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा और माइनस माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे अल्फा और बीटा को हमने जब प्लस किया तो कितना के इक्वल आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये रिलेशन जस्टिफाई कर रहा है कि जो अल्फा प्लस बीटा जो सम होगा वो कोफिशिएंट माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होगा। चलिए फ्रेंड, तो अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, इसके प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट के तरफ अगर जब हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अल्फा और बीटा को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार हमें क्या करना है, इन दोनों जीरोस को प्रोडक्ट करना है और ये जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाता है 1/4 ये हो जाता है। और यहाँ पे आपका क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म जो है आपका कांस्टेंट टर्म, तो इस इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो मैं इसे 1 रखता हूं इधर के लिए अभी। और डिनोमिनेटर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि इस बार फिर से हमें जो है दोनों प्रोडक्ट, इस बार फिर से जो है LHS और RHS आपका इक्वल हो गया, दैट इज कि 1/4 पहले से जो इन दोनों का जो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो था वो भी 1/4 आया और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1/4 आया। तो यहाँ से ये भी जस्टिफाई हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है। तो आई होप कि फ्रेंड ये वीडियो आपको ये जो है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से रिलेशन हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस से इन सभी कोफिशिएंट का। यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का इन कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल से क्या रिलेशन है, हम इस तरह से निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से जस्टिफाई करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन यहाँ पे मिलेंगे जहां पे आपको क्या होगा कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि उसका जो है आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन का आपको पूरा पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहा जाएगा। तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। वहां पे सिंपली आपको क्या करना होगा कि जो भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया रहेगा, मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, चलिए मैं इन सभी को अभी इरेज कर देता हूं और एक जनरल टर्म में जो इसे हम कह सकते हैं वो हम क्या ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। ये a b c क्या है कोफिशिएंट्स है। तो इन कोफिशिएंट का हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से किस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका पूरा एक पॉलिनोमियल। तो हमें इसके लिए क्या दिया रहेगा, हमें सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा या फिर हमें जीरोस का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया जाएगा आपको। अल्फा बीटा का वैल्यू सपोज मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, यहाँ पे आपको 2 दे दिया जाएगा और बीटा का वैल्यू आपको 3 दे दिया जाएगा या फिर आपको यहाँ पे 4 दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू जब 4 दिया जाता है तो आप इन दोनों की हेल्प से किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मैं इसे थोड़ा सा नीचे लिख लूंगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सम करके देखते हैं, दैट इज कि अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे हम तो 4 + 2 ये क्या आ जाएगा 6 और ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, यानी कि माइनस का b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यहाँ पे a के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर दोनों को रिलेट करते हैं तो यहाँ पे माइनस b = 6 आ जाएगा, यानी कि b = -6 आ जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि a = क्या आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ से हमें b का वैल्यू कितना मिल जा रहा है
b इक्वल टू -6 और a इक्वल टू 1। अब हम फिर से दूसरा लेते हैं। अब हम दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज की प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जहां पे अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना होता है और वो हमें क्या देता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे प्रोडक्ट करना होगा हमें अल्फा और बीटा को, दैट इज के मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करना है हमें इस पर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो हमें कितना आता है आंसर, 8। और ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है, c है, c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास इन दोनों को अगर रिलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको c का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 8, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ जा रहा है। तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे दोनों में देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू 8 है। अगर इन दोनों का वैल्यू अगर अलग अलग आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को वैल्यू को आपको सेम करना होगा और उसी के बिहाफ पे ये c और b का भी वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा, वो क्या बनेगा आपका, a का वैल्यू क्या है 1x² प्लस b का वैल्यू है -6। तो यहाँ हो जाएगा आपका -6x और फिर c का वैल्यू है 8, तो यहाँ हो जाएगा +8 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये पॉलिनोमियल पूरा बन जाएगा। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो इसे हम हटा सकते हैं। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनेगा वो हो जाएगा x² - 6x और +8। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप कि आप यहाँ से इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे कि अगर आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा तो आप किस तरह से इस रिलेशन का यूज करके आप कोई भी पॉलिनोमियल को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे जो ax² + bx + c लिया था, ये एक जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया था जहाँ पे a b c क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो फ्रेंड, यहाँ तक आपको वीडियो में अगर कहीं भी कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा एक मेल आईडी भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे से भी आप हमें कोई भी डाउट होगा आप हमें क्वेरी वहाँ पे मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आज पिन में मैं टेलीग्राम का एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी हमें आप सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने देखिए एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, आपको मैंने और भी क्वेश्चन इसके तरह का दिया है जहाँ पे आप पे जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके हमें एज ए होमवर्क आप करके दीजिएगा, करके रखिएगा। और उसके बाद इन तीनों क्वेश्चन का जो है आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ उस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का इनके कोएफिशिएंट से रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो फ्रेंड आपको पता है कि आपको क्या करना है। और फ्रेंड, ये बिल्कुल मेरा चैनल नया है और मैं अभी नया वीडियो बनाना चालू किया है इन टॉपिक्स पे। तो हो सकता है कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या फिर दैट इज़ कि कुछ मेरे से मिस्टेक हो सकता है, बोलने में मेरा उतना फ्लुएंस नहीं आ रहा अभी, तो हो सकता है इन सभी का इशू हो, तो इन सभी को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को कंटिन्यू आप देखिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ जो किसी के हेल्प कर रहा है। तो आप इन वीडियोस को और तक भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप इन होमवर्क्स को जरूर प्रैक्टिस में कीजिएगा ताकि आपको इन सारे चीज़ों का रिवीजन होता रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।